नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीजी पाठशाला पर। साथियों, आइए हम एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का इस वीडियो में हम इस क्लास में डिस्कशन करते हैं। तो साथियों, आने वाला जो आपका रेलवे का एग्जाम है उसके लिए ये सेशन, ये क्लास बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम इसमें प्रीवियस ईयर का जो एनटीपीसी का एग्जाम हो चुका है साथियों, उसका जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपके जो आने वाला एनटीपीसी एग्जाम है साथियों 2025-26 का, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें और हो सके साथियों तो अपने फ्रेंड से भी शेयर कर दे ताकि वो भी इनसे लाभ उठा सके। तो आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेते हुए आइए हम पहले क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के पीएसई पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का कुछ हिस्सा बेच करके सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम है साथियों उसका निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो कह रहा है क्वेश्चन में सार्वजनिक क्षेत्र के गवर्नमेंट का जो साथियों कुछ सेक्टर है उसका जो आजकल निजीकरण की प्रक्रिया हो रही है साथियों, उस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उसे विनिवेश के नाम से जाना जाता है। गवर्नमेंट जो साथियों अपना कुछ सेक्टर है उसका जो निजीकरण की प्रक्रिया कर रहे हैं साथियों, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उससे विनिवेश के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित जो समुद्र के एक संकीर्ण चैनल है उसके द्वारा भारत से अलग होता है। तो आपको बता दे कि पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी से जो साथियों संकीर्ण चैनल के द्वारा भारत से अलग होता है वह कौन सा देश है, तो वह है श्रीलंका। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएंगे कि श्रीलंका जो है साथियों भारत के तमिलनाडु राज्य और उधर श्रीलंका की जाफना डिस्ट्रिक्ट जो है साथियों उसके बीच जो पाक जलडमरू बंध बना हुआ है उसके द्वारा अलग होते हैं भारत से श्रीलंका। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है। तो नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन के प्रमुख खतरा की बात करें तो इसका भंडारण और प्रकीर्णन जो होता है वह सबसे प्रमुख खतरा माना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे कि नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का जो सबसे प्रमुख खतरा माना जाता है वो क्या माना जाता है, इसका भंडारण और प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन है कि बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में से क्या है। तो पहली भारतीय महिला की बात करें जिसने कि बुकर पुरस्कार जीते थे तो वह थे अरुंधति राय जी, और इसकी रचना जो थी साथियों द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए साथियों इसे बुकर पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर विलियम्स जोन्स ने डैश में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो सर विलियम्स जोन्स ने बात करें कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब किए थे, तो 1784 में सर विलियम्स जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किए थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है। जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है किसमें साथियों, तो जीन की क्रांति में साथियों जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक किंग्स जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी का जो भारत यात्रा था साथियों उसके स्वागत में बनाया गया था। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें साथियों तो यह मुंबई में है, और यह जो बनाया गया था किंग्स जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी की जो भारत यात्रा था साथियों उसके स्वागत में इसे बनवाए गए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। तो शर्करा को जो अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है वह क्या कहलाती है, तो वह किण्वन की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे कि शर्करा को जो साथियों अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वह किण्वन की प्रक्रिया कहलाती है। सॉरी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2019 के नव वर्ष के अवसर पर किस संगठन ने अपने आउटरीच कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर
संवाद विद स्टूडेंट्स की शुरुआत किए थे। तो 2019 के जो नव वर्ष के अवसर पर संवाद विद स्टूडेंट्स की साथियों ये कार्यक्रम की शुरुआत किए गए थे, वह किस संगठन के द्वारा शुरू किए गए थे? तो इसरो के द्वारा ये शुरू किए गए थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे कि इसरो ने 2019 की जो नव वर्ष था साथियों उसकी शुरुआत के अवसर पे आउटरीच कार्यक्रम संवाद विद स्टूडेंट की शुरुआत किए थे। राइट आंसर डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि छोटी आंत की भीतरी परत में कई उंगलियों जैसी प्रक्षेप होते हैं जिन्हें कि क्या कहा जाता है? तो छोटी आंत की जो साथियों भीतरी परत में कई उंगलियों जैसी प्रक्षेप होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे बिली कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे कि छोटी आंत की जो भीतरी परत में कई उंगलियों जैसी रचना होती है साथियों उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे बिली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है कि एक्सेल में चयनित सेल को दाईं और सक्रिय सेल में भरने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो एक्सेल में जो साथियों चयनित सेल को दाईं और सक्रिय सेल में भरने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा होता है? तो कंट्रोल प्लस आर का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस आर का प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे कि एक्सेल में जो है किसी भी सेल को जो कि दाईं ओर है उसको सक्रिय सेल में भरने की प्रक्रिया के लिए शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल प्लस आर का प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नादिर शाह ने डैश में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी। तो नादिर शाह जो साथियों दिल्ली में लूटपाट की थी वह किस ईस्वी में किए थे? तो 1739 में उसके द्वारा भारत पर हमला किए गए थे और दिल्ली में लूटपाट की घटना किए गए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी थी? तो पुस्तक बहुरूपी गांधी किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो अनुबंधोपाध्याय के द्वारा यह पुस्तक लिखे गए हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल में मोपला विद्रोह जिसे कि मालावार विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है कब हुआ था? तो मोपला विद्रोह साथियों केरल में कब हुआ था? तो मोपला विद्रोह साथियों 1921 में हुआ था केरल में। केरल में मोपला विद्रोह कब हुआ था साथियों? 1921 में हुआ था। मोपला विद्रोह की बात करें साथियों तो इस विद्रोह में वहां के जो मोपला मुसलमान थे साथियों उसने वहां के जो हजारों वहां के मूल निवासी केरल के जो मूल निवासी हिंदू थे साथियों उसकी हत्या कर दी थी और उसके जबरन धर्म परिवर्तन करवाए गए थे इस विद्रोह में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पतियों में प्रच्छनन प्रजनन अंग पाए जाते हैं? प्रच्छनन प्रजनन अंग पाए जाते हैं साथियों किन वनस्पतियों में? नीचे दिए गए ऑप्शन में से। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे कि जल तिप्तिया में बात करें साथियों तो यह वैसा वनस्पति है जिसमें प्रच्छनन प्रजनन अंग पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं? तो भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार कोई भी अगर इलेक्शन हो रहा है साथियों तो जिस रोज वोटिंग होने वाला है उससे 48 घंटा पहले कोई भी जो राजनीतिक दल है साथियों वह अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है? तो सबसे पुराना भारत का बात करें सबसे पुराना नाभिकीय रिएक्टर का तो वो कौन सा है साथियों? तो वह अप्सरा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे कि भारत का जो सबसे पुराना नाभिकीय रिएक्टर है वो कौन सा है? वह अप्सरा है। अप्सरा की बात करें तो यह साथियों कहाँ स्थित है? तो अप्सरा जो है साथियों यह ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 नेशनल वाटरवे 1 के अनुसार प्रयागराज हल्दिया की जो बीच की लंबाई है साथियों दूरी है वह कितना किलोमीटर है?
तो प्रयागराज और हल्दिया के बीच की जो साथियों दूरी है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की, वह 1620 किलोमीटर के इसकी डिस्टेंस है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में बात करें W3C का पूर्ण रूप का, तो इसका पूर्ण रूप क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे कि W3C का क्या पूर्ण रूप होता है साथियों? फुल फॉर्म, तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा शब्द करता है साथियों? तो इथोलॉजी। इथोलॉजी के तहत बात करें साथियों, तो पशु के व्यवहार के जैविक अध्ययन किए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक मानक पैमाने वाले आधुनिक मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो ये जो आधुनिक मरकरी थर्मामीटर है साथियों, इसका आविष्कार किसके द्वारा किए गए थे? तो डेनियल ग्रेवियल फारेनहाइट के द्वारा इसका आविष्कार किए गए थे। आधुनिक मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किसके द्वारा किए गए थे साथियों? तो डेनियल ग्रेवियल फारेनहाइट के द्वारा किए गए थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान किस वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू किए गए थे? तो भारत सरकार के द्वारा जो जल क्रांति अभियान शुरू किए गए थे वह किस वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू किए गए थे दोस्तों? तो 2015 से 16 वर्ष वित्तीय वर्ष के दौरान इसे शुरू किए गए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है कि श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई तलवंडी में, वर्तमान के जो ननकाना साहिब है वहां पे, किस ईस्वी में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1469 में गुरु नानक देव जी का जो जन्म हुआ था साथियों, कब हुआ था? 1469 में हुआ था। 1469 में कहाँ हुआ था? तो वर्तमान का जो ननकाना साहिब है वहां पे हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था? तो 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था साथियों? तो सुमित्रा महाजन जी। सुमित्रा महाजन जी जो थे साथियों 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे। वर्तमान में बात करें साथियों तो वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रहा है और इसका अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला जी 18वां लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दोनों सदनों द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक देश के अनुमोदन के बाद लागू होता है। तो अगर कोई विधेयक है साथियों तो वो अगर उच्च सदन और निम्न सदन दोनों में प्रस्तुत किया गया है और वहां पारित हो चुका है साथियों, तो उसको अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति के पास भेजे जाएंगे। अगर राष्ट्रपति जी उस पर सिग्नेचर कर देते हैं तो वह लागू हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएंगे कि दोनों सदनों द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी जो विधेयक होते हैं राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद लागू हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश में स्थित चैलेंजर द्वीप को पृथ्वी का ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। तो मेरियाना की खाई जो है साथियों, जिसे मेरियाना गर्त भी कहा जाता है, उसे चैलेंजर द्वीप जो है, वो जो चैलेंजर द्वीप है साथियों, पृथ्वी का सबसे ज्ञात गहरा बिंदु उसे माना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएंगे कि पृथ्वी का सबसे जो ज्ञात गहरा बिंदु है वो कौन सा है साथियों? तो मेरियाना की खाड़ी है। अगला क्वेश्चन है कि 2019 में निम्नलिखित में से किस रोग के लिए यूएसएफडीए ने पहली वैक्सीन डेंग वैक्सिया को मंजूरी दी थी? तो 2019 में साथियों डेंग वैक्सिया वैक्सीन को मंजूरी यूएसडीएफए के द्वारा दिए गए थे। तो यह किससे संबंधित है साथियों? किस रोग से संबंधित है? किस रोग के लिए ये वैक्सीन है? तो डेंगू के लिए है साथियों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे कि डेंगू के लिए जो साथियों 2019 में यूएसडीएफ ने पहली वैक्सीन डेनवैक्सिया को मंजूर दिए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? तो भारतीय संविधान के अनुसार जो है साथियों पंचायत सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितने रखे गए हैं? तो 21 वर्ष इसके लिए न्यूनतम आयु रखे गए हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं था। तो साथियों सबसे पहले हम काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड की बात करें तो 2021 में ये जो साथियों काकोरी रेल डकैती कांड है साथियों, इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है साथियों, क्या रख दिया था भारत सरकार द्वारा इसका नाम चेंज करके, इसका नाम रख दिया गया था काकोरी ट्रेन एक्शन, इसका नाम रख दिया गया था। भारत सरकार द्वारा इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया था, काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम रख दिया गया था। बात करें तो इसमें कौन-कौन से स्वतंत्रता सेनानी इस एक्शन से संबंधित थे, तो इनमें से चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल जी और अशफाक उल्लाह खां, ये तीनों इससे संबंधित थे, जबकि भगत सिंह साथियों इससे संबंधित नहीं थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। ये कब हुआ था साथियों, काकोरी ट्रेन एक्शन ये कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1925 को ये एक्शन हुए थे। काकोरी ट्रेन एक्शन जो हुआ था कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 को किए गए थे, उत्तर प्रदेश में जो काकोरी गांव स्थित है उसी के पास। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हम्फी को डैश द्वारा विरासत स्थल घोषित किया गया था। तो हम्फी की बात किया जाए साथियों, तो हम्फी जो थे साथियों मध्यकालीन जो हिंदू राज्य विजयनगर सम्राट थे साथियों, उसकी राजधानी हुआ करते थे ये हम्फी, और इसके यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किए गए हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे कि हम्फी को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किए गए हैं। हम्फी की बात करें तो यह किस नदी के किनारे स्थित है साथियों, तो हम्फी जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष WTO की स्थापना हुई थी, तो 1995 में WTO की स्थापना कब हुआ था साथियों, 1995 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सा देश भूतपूर्व यूएसएसआर का हिस्सा नहीं था, तो यूएसएसआर की बात करें साथियों, तो यूएसएसआर में साथियों यह 15 देशों का एक यूनियन था। यूएसएसआर का था साथियों, तो यह 15 देशों का एक यूनियन था, जिसे कि सोवियत संघ समाजवादी गणराज्य के रूप नाम से भी जाना जाता है, और यह 15 देशों का एक संघ था जो कि बाद में टूट गए, और यह इनमें से रूस, जॉर्जिया, मोल्डोवा उनका हिस्सा अलग-अलग हिस्सा बन गया, और फिनलैंड जो था साथियों यूएसएसआर का हिस्सा नहीं थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे कि फिनलैंड जो था साथियों यूएसएसआर का हिस्सा नहीं थे। जबकि और बात करें इसमें कौन-कौन सा देश था साथियों, तो आप सुनिएगा साथियों, आर्मेनिया, अज़रबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, लातविया, लिथुआनिया, मोल्दोवा, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान, ये सभी जो देश थे साथियों 15 देश, टोटल 15 देश, ये सभी यूएसएसआर का हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो ने आईआरएस डेटा प्राप्त करने के लिए अपनी अंटार्कटिका के भारतीय स्टेशन में डैश की स्थापना की है। तो इसरो ने जो आईआरएस डेटा प्राप्त करने के लिए अपने अंटार्कटिका के भारतीय स्टेशन में स्थापना की है, वह किसका स्थापना की है, तो वह AGEOS की स्थापना किए हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे 2019 में विदेशियों को प्रदान किए जाने वाले मेक्सिको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किए गए थे। तो 2019 में मेक्सिको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किए गए थे, तो पूर्व राष्ट्रपति जो थे साथियों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, उसे 2019 में मेक्सिको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किए गए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर की बात करें साथियों, तो यह किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। सूर्य मंदिर जो है साथियों ये उड़ीसा में स्थित है। इसे किसके द्वारा बनाए गए थे साथियों, तो गंग वंश के जो राजा नरसिंह देव थे साथियों उसके द्वारा बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर डैश में स्थापित किया गया था। तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की बात करें तो यह किस ईस्वी में स्थापित किया गया था, तो 1976 में इसकी स्थापना
किए गए थे। ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह कहाँ स्थित है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान तो यह राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके सहयोग से दक्षिण चीन सागर में स्कारबोरो सेल के पास पहली बार नौसैनिक अभ्यास किए हैं? पहली बार नौसैनिक अभ्यास जो किए गए हैं साथियों भारतीय सेना के द्वारा दक्षिण चीन सागर में, वह किसके सहयोग से किए गए हैं? तो यह फिलीपींस के सहयोग से किए गए हैं स्कारबोरो सेल के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने संकटग्रस्त एशियाई ज्वाइंट कछुए को समुदाय आरक्षित वन क्षेत्र में पुनः प्रविष्ट कराया है? तो इसका सही आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। तो ये रहा साथियों लास्ट सेशन का ये क्वेश्चन है साथियों, आपको पूछे थे कि भारी जल शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो भारी जल शब्द किससे संबंधित है साथियों? तो नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र से भारी जल संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसका इस क्वेश्चन का जवाब आप साथियों कमेंट बॉक्स में दे, इसका आंसर हम नेक्स्ट सेशन में देंगे। तो ये रहा साथियों हमारे आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का टोटल क्वेश्चन आंसर जीके एंड जीएस का प्रीवियस ईयर का, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अगर वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखे हैं साथियों तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बीजी पाठशाला को ऐसे ही इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए एग्जाम्स के रिलेटेड से आप लोग उसके लिए सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का अपडेट आप लोग को मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। अगर आपको इस कंटेंट का पीडीएफ चाहिए, इस कंटेंट का अगर आपको साथियों पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर ले, करेंट अफेयर्स बाय बीजी पाठशाला। बीजी पाठशाला को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां हम इसका पीडीएफ डाल देंगे, वहां से आप लोग जा करके इसे देख सकते हैं। थैंक यू साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।